You are watching Mentor English, Professor M.A. Raza. We have lot of other electronic channels for the betterment of society. For example, Palia TV1, Mentor English, Mentor Urdu, Mentor Turkish, Mentor uh, Arabic, and Jame Darul Sheikhul Islam. So must subscribe and hit the bell icon to all. Thanks, my online family. I love you all. मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत के आला तरीन सतह पे होंगे। आज हम जिस ट्रेनिंग सेशन के अंदर इकट्ठे हुए हैं और मेरी पूरी कोशिश और पूरी जद्दोजहद होगी कि आपके तमाम सवालात जो इकट्ठे हुए और उसके बाद इस ट्रेनिंग सेशन का वजूद बन पाया। हम इसका आगाज़ कर रहे हैं उर्दू में रुमूज़े औक़ाफ़ अंग्रेज़ी लम्तों ही की तबाह क्यों। सबसे ज़्यादा मुझे टीचर्स की तरफ से ये क्वेश्चन मिला और आज हम इसको जो है ना वो तफसील से करने जा रहे हैं। तो आज का ट्रेनिंग सेशन जो है वो भी लंबा हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना वो थोड़ा सा वक्त इसको दे लीजिए ताकि आपकी टीचिंग पेडागोजी और टीचिंग जो है वो टर्मिनोलॉजी और टीचिंग टेक्नोलॉजी और टीचिंग आपकी जो है ना वो इंट्रिकेसीज़ और टीचिंग जो है वो टेक्निक्स जो है आपकी वो एक तो बेहतर हो जाएं और इसको हम बेहतर अंदाज से जो है वो कर पाएँ। और इसकी तफसील में जो है ना वो जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि उर्दू के तमाम लेक्चर्स के अंदर जो है ना वो हमने BS के जो लेक्चर्स हैं उनका इजाफ़ा कर दिया है उर्दू नसर के असालीब। ठीक है, तो पहले हम उर्दू नावल के असालीब पर जो है ना हमने पूरी जद्दोजहद और एक कंप्लीट जो है वो लेक्चर सीरीज़ मुकम्मल की है। फिर उर्दू के हाल के ऊपर हमने एक मुकम्मल लेक्चर सीरीज़ शुरू की है, वो भी इस जो है ना वो मुर्शद उर्दू पर तफसील से दस्तयाब है। तो अब ये हम तफसील से शुरू करने जा रहे हैं और इसको मैं कोशिश करूँगा कि ये एक से ज़ायद लेक्चर्स के अंदर ना जाए। अगरचे आज लेक्चर की जो है ना वो तवालत हो जाएगी और लेक्चर अपनी तयशुदा जो है ना वक्त से बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी। उर्दू में रुमूज़े औक़ाफ़ अंग्रेज़ी लामतों ही की इत्तबा क्यों। उर्दू में रुमूज़े औक़ाफ़ की तरवीज की तहरीक के आगाज़ के वक्त दो ही ज़ुबानों के नमूने सामने थे। एक अरबी में कुरान मजीद के रुमूज़े औक़ाफ़ और दूसरा अंग्रेज़ी ज़ुबान में मुरव्वजा अलामात। सर सैयद से पहले नजूमुल अलामात में उर्दू में कुरानी रुमूज़े औक़ाफ़ के इस्तेमाल की तरफ तवज्जो दिलाई गई। इसका मैं हवाला बाद में जो है वो ज़िक्र करूँगा। रुमूज़े औक़ाफ़ के इस्तेमाल की तरफ तवज्जो दिलाई गई। सर सैयद ने अपने मज़मून में इस ख़याल को तो सराहा, लेकिन कुरानी रुमूज़े औक़ाफ़ के बजाय अंग्रेज़ी लामतों के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया। उर्दू में कुरानी रुमूज़े औक़ाफ़ से गुरेज़ का सबब क्या था, इसकी तौजीह से पहले कुरान करीम के रुमूज़े औक़ाफ़ का मुख्तसरन और जामे तज़किरा यहाँ कर दिया जाए तो मुनासिब ना होगा। कुरान करीम में रुमूज़े औक़ाफ़ की कुल तादाद 15 है। वो सब के सब हरूफ़ तहज्जी पर मुश्तमिल है जो दर्ज झैल हैं। यहाँ पर अगर आपको मैं गौर से इनको जो है पढ़ता चलूँ, ता वक्फ़े मुतलक है, यहाँ ठहर कर आगे की इबारत पढ़नी चाहिए। जीम वक्फ़े जायज़ है, यहाँ ठहरना बेहतर और ना ठहरना जायज़ है। स्वाद वक्फ़े मुरख़्ख़स जो है वो मुरख़्सन है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन थक कर ठहर जाएँ तो हरज नहीं। क़ाफ़ बाज़ उलमा के नज़दीक यहाँ ठहरना जायज़ है, लेकिन ना ठहरना बेहतर है। अल्लाह यहाँ कतन ना ठहरना चाहिए, यानी ना ठहरा जाए। किफ़ यहाँ ठहर कर आगे पढ़ना चाहिए, सकता यहाँ पढ़ने वाला यहाँ सांस लिए बगैर ज़रा सा ठहरे लेकिन सांस ना तोड़े। वक्फ़ा लंबे सकते की अलामत। सल पढ़ने वाला यहाँ ठहर जाता है, कभी नहीं ठहरता, मगर ठहरना बेहतर है। बुनियादी तौर पे सल का मतलब होता है मिलाकर पढ़ना, और सलाह यहाँ मिलाकर पढ़ना बेहतर है। और जो है वो इसके मुख्तलिफ जो है ना वो सल का बुनियादी तौर पर जो है ना वो जोड़ना होता है माना,
और कभी जोड़ा जाता कभी नहीं जोड़ा जाता। यहाँ एक से ज़्यादा अलामतें हों तो वहाँ ऊपर की अलामत का एतबार होता है। अगर एक से ज़्यादा अलामतें एक सीध में हों तो आखिरी अलामत पर अमल किया जाएगा। ये चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर आपको जो है ना वो मद्देनज़र रखनी पड़ेगी। अब इसी को सामने रखते हुए हाँ मुतलक आयत की अलामत है, जहाँ फ़कत यही अलामत हो वहाँ ठहरा जाए। अगर आयत पर ला हो तो ना ठहरना बेहतर है, अगर ठहरा जाए तो मुज़ाहिका नहीं। मीम वक्फ़ लाज़म की अलामत है, यहाँ ठहरना ज़रूरी है वरना मानों में फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद 3 नकात, अगर कोई इबारत तीन नुक्तों के दरमियान हो तो पढ़ने वाले को इख्तियार है कि पहले 3 नुक्तों पर वक्फ़ करे और दूसरे 3 नुक्तों पर वसल करे, यानी इबारत को अगली इबारत से मिलाए या पहले 3 नुक्तों पर वसल करे और अगले 3 नुक्तों पर वक्फ़ करे। इस किस्म की इबारत को मुआनका या मुराकबा कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अलिफ़, जहाँ अलिफ़ पर यह अलामत हो तो वहाँ अलिफ़ का तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं किया जाता। उर्दू में बवजूह कुरानी रमूज़ औक़ाफ़ रिवाज ना पा सके। डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ शिबली ने इसकी मदरजा झैल वजूहात बयान की हैं। कुरानी रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल एक मुस्तकिल फ़न है जो कई उलूम में दस्तगाह का मुतकाज़ी है। नंबर 2 यानी दवैम, अव्वल के बाद दवैम, कुरानी औक़ाफ़ अल्फ़बाई अलामतों की सूरत में लिखे जाते हैं। मीम, तोएं, जीम, ये अगर आप अरबिक में पढ़ेंगे तो ये ता होगा। अगर उनका इस्तेमाल उर्दू में किया जाता तो उनके उर्दू के हरूफ के साथ खल्त मल्त होने का इम्कान है, कभी इम्कान है। सवैम, सबसे बढ़कर ये कि कुरान मजीद की तकरीम का भी तकाज़ा था कि जो चीज़ कुरान के लिए है वो उसी के लिए मखसूस रहे। कुरानी रमूज़ औक़ाफ़ के न इख्तियार करने के असबाब बयान करते हुए सर सैयद ने इन्हीं बातों का ज़िक्र करते हुए तबात की मुश्किलात का भी ज़िक्र किया था। चुनांचे अंग्रेज़ी अलामात की मज़कूरा ज़ैल ख़ुसूसियात के सबब उर्दू के तमाम स्कॉलर्स ने इन्हीं को इख्तियार करने का मशवरा दिया। अंग्रेज़ी रमूज़ औक़ाफ़ पंक्चुएशन की अशकाल इंतहाई मुख्तसर और सादा हैं, लिहाजा इस्तेमाल में आसान है। ये हरूफ अबजद से मुख्तलिफ़ हैं, इसीलिए तहरीर में मुख्तलिफ़ और नुमायाँ नज़र आती हैं। हरूफ से उनके गडमड होने का एहतमाल नहीं होता। सवैम, उनकी मकसदियत और मौका की मानवी तस्वीरी कैफियत उनमें मौजूद है। ये आखिरी नुक्ता नहायत आम है लेकिन अमूमन माहिरीन लिसानियात की तवज्जो इस तरफ नहीं गई। एक आध ने उनमें से चंद अलामतों की अशकाल की तोजी की है तो वो मुख्तलिफ़ अंदाज से, मसलन सिर्फ़ एरिक पीटरेज ने अपनी किताब में एक जगह सवालिया और इस्तेजाबिया की अशकाल की तोजी यूँ की है। The question represents, I think, a cue, short from for Latin quere, in imperative to query, to ask, to query, the one of probably a pointer, perhaps a dagger. Belgique Dutch writer 1756 to 1831. However, things question the consist of Q and O of L quaestio or a question. The former placed over the latter with the O subsequently diminishing to a dot and to consist of Latin low, the I being set over the I being set over the O, diminishing to a dot here too. अंग्रेज़ और जर्मन माहिरीन ने लातीनी हरूफ को तोड़ मरोड़ कर सवालिया और इस्तेजाबिया अशकाल की तोजियात की हैं। मुमकिन है सही हों लेकिन मेरे ख़्याल में अलामतों की अशकाल जिन मौक़ों के लिए वज़ा की गई हैं उन मौक़ों की तस्वीरी कैफियतें उनमें मुनक्कस नज़र आती हैं। मसलन हैरत और इस्तेजाब के लिए लाइन पर एक छोटी सी अमूदी लकीर और इसके नीचे नुक्ता लगाया जाता है। ऐसे हैरत और इस्तेजाब के वक्त एक आदमी सीधा खड़ा रह जाता है, उसके पाँव जम से जाते हैं। ये सारी कैफियत इस अलामत में सिमट आई है। अमूदी लकीर इसकी इस मौका पर जिस्मानी साख्त की अक्कास है और नीचे नुक्ता उसके जमाव और हिल ना सकने की कैफियत के लिए
कैफियत लिए हुए है। बाज़ मुख्तलिफ़ जज्बात की कैफियत के लिए यही अलामत मुस्तमल हुई। तस्वीर नंबर 1। इसी तरह सवालिया अलामत को लीजिए। एक शख्स जब सवाल करता है तो जवाब सुनने के लिए मुतवज्जो होकर ज़रा सा आगे की तरफ झुक जाता है। यहाँ पर कंपोजिंग मिस्टेक है। ये मेरे जो है वो एडिटर साहब की जो है ना वो चमत्कारियाँ हैं, एडिटर साहब की ज़ीरा नवाजियाँ हैं। तो ये आप समझ लें कि कातब साहब की जो है ना वो किताबत फरमानियाँ हैं या किताबत सामानियाँ हैं। तो आप इसको जो है ना वो मैं दुरुस्त कर रहा हूँ। ज़रा सा आगे की तरफ झुक जाता है, वो सरापा सवाल नज़र आता है। सवालिया अलामत में इस कैफियत का बासानी इदराक किया जा सकता है। तस्वीर नंबर 2। दूसरी कई अलामतों में भी इनकी मकसदियत की तस्वीरी कैफियत देखी जा सकती है। फुल स्टॉप के लिए अंग्रेज़ी में नुक्ता और उर्दू में ख़त्मा मुस्ततील शक्ल की ईंट यानी गोले या ईंट की तरह जुमले के आगे मुकम्मल रुकावट या उसके इख्तिताम का तसव्वुर लिए हुए है। इसी तरह तस्वीर नंबर 3 के अंदर या तस्वीर स्वयं के अंदर आप अगर देखें तो आपको जो है वो गोले की सी, और तस्वीर नंबर 4 के अंदर आप देखें तो आपको ईंट की सी सूरत नज़र आती है। कौसैन को लीजिए, दो तरफ दायरे, गोया किसी चीज़ की तरफ अध खुले हाथों का तस्वीरी अक्स इसमें मौजूद है। तस्वीर नंबर 5। जुमला मोतरज़ा के लिए इससे बेहतर तस्वीर कशी क्या हो सकती है। इसी तरह वावैन में किसी लफ्ज़, जुमला या इबारत को मुख्तलिफ़ मकासद की खातर अलहदा से खुसूसी अहमियत देने या ख़ास तवज्जो के मतलूब होने का तासर मौजूद है। सख्ता गोल रुकावट के साथ ऊपर मुड़ा हुआ, उर्दू में नीचे मुड़ा हुआ, नोकीला निशान ज़रा सा रुक कर आगे बढ़ जाने की इजाज़त दे रहा है। वक्फ़ा में सख्ते के नीचे नुक्ता कुछ ज़्यादा देर ठहरने का तासुर दे रहा है। ऊपर नीचे दो नुक्ते अंग्रेज़ी में कॉलन और जिसे उर्दू में राब्ता का नाम दिया गया है। दो तरफ़ा मुतवाज़न जुमलों का आकाश है और उर्दू में तफसीलिया या अंग्रेज़ी में कॉलन एंड डैश, जिसकी अलामत अंग्रेज़ी में डबल कॉलन और हाइफन के साथ है और उर्दू में ख़त का रुख तहरीर के रुख के सबब बाएं तरफ है। इस अमल में वाज़े तौर पर मुट्ठी बंद करके एक उंगली से इशारे की तस्वीरी कैफियत देखी जा सकती है। तस्वीर नंबर 6। और उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा लेट मी जस्ट कंक्लूड इट जी। ख़ुद अंग्रेज़ी ज़ुबान में बकौल एरिक पेट्रेज 16वीं सदी ईस्वी तक अलामत वक्फ़ का इस्तेमाल सिर्फ पीरियड यानी फुल स्टॉप तक महदूद था। बाद में तहरीर में तकरीर और उम्दा गुफ्तगू की सी अबलागी खूबियाँ पैदा करने के लिए लिखने वालों के तसव्वुराती इख्तराआत अलामत की मकसदियत से करीबी मुशाबियत के पेश नज़र नीज़ आम तौर से कबूल किए जाने पर इर्तकाई मराहिल तय करते हुए कवायद ज़ुबान का जुज़्व बनती गई होंगी। बहरहाल वजह जो भी हो, हकीकत ये है कि उस वक्त सिर्फ़ अंग्रेज़ी अलामत वक्फ़ ही अपनी मज़कूरा खूबियों के सबब दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही हैं और उर्दू में भी उन्हीं को इख्तियार करने की काविशें की जाती रही हैं। अंग्रेज़ी में रमूज़े औक़ाफ़ की तादाद और उर्दू में उनके इख्तियार करने का मसला। ये बात ज़ेर बास रही है कि क्या अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होने वाले सारे रमूज़े औक़ाफ़ जूँ के तूँ कबूल कर लिए जाएँ या इनमें कुछ का इंतखाब किया जाए। अंग्रेज़ी में जो रमूज़े औक़ाफ़ या अलामतें आम तौर पर मुस्तअमल हैं वो हस्बे ज़ैल हैं। फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन एंड डैश, ब्रैकेट्स, डैश, साइन ऑफ इंट्रीगेशन या इंट्रीगेशन और इंटेरोगेशन हमारे यहाँ पाकिस्तानी एक्सेंट के अंदर आप कह सकते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और पाकिस्तानी एक्सेंट में एक्सक्लेमेशन। उसके बाद है जी इन्वर्टेड कॉमास और उसके बाद हाइफन, कुल 11। सर सैयद ने मज़कूरा बाला अलामात में 9 अलामतों के इस्तेमाल की तजवीज़ दी है। कॉलन एंड डैश और डैश की अलामतें उसमें नहीं हैं, अलबत्ता 3 अलामतें और भी तजवीज़ की थीं। एक अंडरलाइन अलामत तवज्जो, स्टार, नज्म और तीसरे अलामत आशिया।
1923 में प्रोफेसर नईमुर रहमान ने अंग्रेज़ी की मज़कूरा बाला तमाम अलामतों को इस्तेमाल में लाने का मशवरा दिया, लेकिन उनमें सर सैयद की मुजव्वज़ा अलामात, अंडरलाइन और स्टार का जिक्र नहीं किया। अलबत्ता डॉट्स ऑफ ओमिशन या ओमिजन को भी मैंने ओमिजन ये सुना है जी हमारे एक अंग्रेज़ टीचर से दुबई के अंदर। तो इस वजह से अगर आप इसको ओमिशन ही पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। ओमिजन को भी मुजव्वज़ा अलामतों में शामिल किया गया है। उसी साल 7 अदबी शख्सियतों पर मुश्तमिल कमेटी ने हाइफन, डैश और कॉलन एंड डैश को छोड़कर बाकी 8 अलामतों के इस्तेमाल की तजवीज़ दी। उन्होंने डॉट्स ऑफ ओमियन को भी शामिल किया और यूं कुल 9 अलामात तजवीज़ की। मौलवी अब्दुल हक ने इन तमाम 11 अलामात के इस्तेमाल को, बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक की बात हो रही है जी, ने इन तमाम 11 अलामात के इस्तेमाल को शामिल किया जिनका शुरू में ज़िक्र आया है। उन्होंने 9 अलामात के अलावा डैश और हाइफन को भी शामिल किया। 1973 की तरक्की उर्दू बोर्ड भारत की मुतय्यना कमेटी ने मौलवी अब्दुल हक के तजवीज़ करदा रमूज़ औक़ाफ़ के इस्तेमाल की सिफारिश की। अलबत्ता कमेटी ने कॉलन एंड डैश को शामिल नहीं किया था। हाँ, ब्रैकेट्स में बड़े, मंझले, दरमियाना और छोटे की मज़ीद तकसीम की। उन्होंने अंडरलाइन को अलामतों में शामिल किया। मौलवी अब्दुल हक की तजवीज़ करदा 11 अलामतों में से रशीद हसन ख़ान ने डैश, कॉलन एंड डैश और हाइफन को गैर ज़रूरी करार देते हुए बाकी 8 अलामतों की तरवीज पर जोर दिया। रशीद हसन ख़ान की मज़कूरा राय से इख्तलाफ करते हुए इस्लामाबाद के मुनक्किदा सेमिनार्स में मोहम्मद हसन ख़ान ने अपने मकाले में तारीर किया, मैं रशीद हसन ख़ान की इस राय से मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि ख़त, तफसीलिया और जंजीरा की अलामत गैर ज़रूरी है। मेरे नज़दीक मौलवी साहब की तजवीज़ करदा सभी अलामतें ज़रूरी हैं, बल्कि कुछ और भी। मोहम्मद हसन ख़ान ने 17 रमूज़ औक़ाफ़ की निशानदेही की जो अंग्रेज़ी में राइज हैं, जिनकी तफसील दर्ज झैल है। नंबर 1 अपॉस्ट्रॉफी, नंबर 2 ब्रैकेट्स लार्ज, नंबर 3 ब्रैकेट्स स्मॉल, नंबर 4 कॉलन, नंबर 5 कॉलन एंड डैश, नंबर 6 कॉमा, नंबर 7 डैश, नंबर 8 डॉट्स ऑफ एलिप्सिस, नंबर 9 फुल स्टॉप, नंबर 10 हाइफन एंड नंबर 11 इन्वर्टेड कॉमास या डबल कॉमास। नंबर 12 इन्वर्टेड कॉमा सिंगल, नंबर 13 नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, नंबर 14 नोट ऑफ इंटीग्रेशन, नंबर 15 सेमीकोलन, नंबर 16 ऑब्लिक या ऑब्लिक एंड नंबर 17 अंडरलाइन। डॉक्टर गुलाम हुसैन ने मुदर्जा झैल 12 इलामतों को बुनियादी करार दिया है। नंबर 1 कॉमा, नंबर 2 फुल स्टॉप, नंबर 3 कॉलन, नंबर 4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन और इन आर पाकिस्तानी एक्सेंट इंटेरोगेशन, 5th साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, नंबर 6 इन्वर्टेड कॉमास, नंबर 7 ब्रैकेट्स, नंबर 8 डॉट्स ऑफ एलिप्सिस, नंबर 9 कॉलन एंड डैश, नंबर 10 हाइफन्स। मैं इसको हाइफन क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर चूँकि डिफ्थोंग है पीएच की सूरत में तो उसको हमने फे की अदायगी देनी। 11 लाइन एंड 12 अंडरलाइन। उनके अलावा मुदर्जा झैल अलामतों को इजाफ़ी अलामतों के तौर पर कबूल कर लेने का खसूसी ज़रूरत के तहत मशवरा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 सेमी कॉलन, नंबर 2 ब्रैकेट्स लार्ज एंड नंबर 3 ऑब्लिक्स। पंडित ब्रिज मोहन पंडित ब्रिजमोहन दितारिया ने मौलवी अब्दुल हक की मुजव्वज़ा 4 अलामात यानी कॉलन, सेमी कॉलन, डैश और हाइफन को उर्दू में गैर ज़रूरी कहा है। डॉक्टर सिद्दीक शिबली का कहना है कि अंग्रेज़ी और फ़ारसी जुमलों के तवील होने के बरक्स उर्दू जुमले मुख्तसर और अकेरे बदन के होते हैं, इनमें ज़्यादा दम खम नहीं होता। 2 सत्रों से आगे पढ़ें तो उनका दम फूल जाता है। यही वजह है कि उनके ख़्याल में उर्दू में रमूज़ औक़ाफ़ के इस्तेमाल का ज़्यादा एहसास नहीं मिलता। ता मुस्तक़बिल के अखबारी, दफ्तरी और कानूनी और इल्मी ज़रूरत के पेश नज़र उन्होंने अंग्रेज़ी रमूज़ औक़ाफ़ की इस्तेमाल की तायद की। जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि मोहम्मद हसन ख़ान के तजवीज़ करदा 17 रमूज़ औक़ाफ़ में अपॉस्ट्रॉफ़ी के लिए चूँकि उर्दू में इजाफ़त की ज़ेर और हरफ का, के, की इसकी जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, तो बाकी 16 अलामतें और मज़ीद कुछ वो अलामतें जो ख़ास उर्दू से मखसूस हैं शामिल करके उर्दू में उनके इस्तेमाल के मौक़े की तफसीलात तय होनी चाहिए। इसके अलावा तरक्की उर्दू बोर्ड कराची की मतबूआ उर्दू लुग़त जिल्द अव्वल अल्फ़ मकसूरा
में उर्दू के चंद रमूज़े औक़ाफ़ की निशानदही है। इनमें हमने सब को बितफ़सील शामिल किया है। अलबत्ता लुग़त के नुक्ता नज़र से दो अलामतें काबिल तवज्जो हैं और वो हैं एक निशानदही है। उनमें हमने सब को बितफ़सील शामिल किया है। अलबत्ता लुग़त के नुक्ता नज़र से दो अलामतें काबिल तवज्जो हैं और वो हैं अलामत तस्विया अंग्रेज़ी में जिसका मुतरादफ़ है इक्वल टू। अलामत तज्ज़िया अंग्रेज़ी में इसे प्लस से ज़ाहिर किया जाता है। ये भी लफ्ज़ के तज्ज़िये के लिए आम है, लिहाजा ये अलामतें भी हमने शामिल की हैं। ये दुरुस्त है कि माहिरीन क़वायद ने सिर्फ़ नुमाइश के लिए या बिलावजह जाओ बेजा रमूज़ औक़ाफ़ के कसरत इस्तेमाल को मायूब कहा है, लेकिन अलामतों का इस्तेमाल दुरुस्त हो और उसके इस्तेमाल से इबारत खुशनुमा और वाज़ेह नज़र आए तो अलामतों का खूब इस्तेमाल मायूब नहीं। कवानीन तो पूरे बनाए जाते हैं, इनमें चंद ही का इस्तेमाल कसरत से होता है। बाकी हस्बे ज़रूरत मौका हो तो उसका इतलाक़ किया जाता है। यह तो ज़ौक़ लतीफ़ और इस्तेमाल के उम्दा शऊर पर मुनहसर है कि इबारत रमूज़ औक़ाफ़ से भद्दी नज़र ना आए। उसकी मिसाल यूँ लीजिए कि मेकअप का सामान तो पूरा होना चाहिए। यह तो इस्तेमाल करने वाले का कसूर है कि सुर्खी पाउडर को लेप पोत कर अपने आप को भूत बना ले, लेकिन इस सामान को अगर सलीके, ज़ौक़ सलीम और हुस्न के लतीफ़ एहसास के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए तो फितरी हुस्न ऐसी खूबसूरती से निखरता है कि देखने वालों को महसूस भी नहीं होता कि सुर्खी पाउडर का इस्तेमाल भी किया गया है। यही हाल रमूज़ औक़ाफ़ का है कि उनका इस्तेमाल तो इबारत को रोशन, पुरमाना, खूबसूरत और नज़र अफरोज़ बनाने के लिए किया जाता है और उर्दू ज़ुबान को इल्मी, कानूनी और तदरीसी, तहक़ीक़ी और दीगर ज़रूरतों के मुताबिक बनाना है तो रमूज़ औक़ाफ़ के तमाम तर पहलुओं का अहाता करना होगा। अंग्रेज़ी अलामतों के उर्दू नाम। जहाँ तक अंग्रेज़ी अलामतों के उर्दू मुतरादिफ़ नामों का मसला है, इस पर सर सैयद से लेकर आज तक मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स ने कमेटियों ने मुख्तलिफ़ इजलासों में अंग्रेज़ी अलामाते औक़ाफ़ के उर्दू नाम तजावीज़ किए, लेकिन उर्दू में इन अलामतों के इस्तेमाल का चलन इतना आम नहीं, लिहाजा उनके उर्दू नामों के सिलसिले में भी लोगों के लिए अजनबियत बड़ी हद तक अभी तक मौजूद है। उर्दू में सबसे पहले सर सैयद ने अपने मज़मून में अंग्रेज़ी की जिन अलामतों के उर्दू नाम तजवीज़ किए वह हस्बे ज़ैल हैं। फुल स्टॉप के लिए वक्फ़ा कामल, कॉमा के लिए सक्ता, सेमी कॉलन के लिए सुकून, कॉलन के लिए वक्फ़ा, डैश ख़त या लकीर, इन्वर्टेड कामाज अलामत इक़्तिबास, ब्रैकेट अलामत मोतरफ़ा, हाइफन अलामत तरकीब, नोट ऑफ इंट्रीगेशन अलामत सवाल, अंडरलाइन अलामत तवज्जो, स्टार नजम। 1923 की कमेटी ने अंग्रेज़ों से माखूज़ अलामतों के उर्दू नाम ये तजवीज़ किए थे: फुल स्टॉप वक्फ़ा, कॉमा सक्ता, सेमी कॉलन राब्ता, कॉलन नीम वक्फ़ा, इन्वर्टेड कामास वावेन, ब्रैकेट कौसैन, डॉट्स ऑफ एलिप्सिस नुक्ते, नोट ऑफ इंट्रीगेशन सवालिया, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन निदाइया। नईमुर रहमान ने जिन अंग्रेज़ी अलामतों के उर्दू नाम तजवीज़ किए वो हस्बे ज़ैल हैं। उन्होंने फ़ारसी नामों की निशानदही भी की। अंग्रेज़ी नाम, उर्दू नाम: फुल स्टॉप, नुक्ता काते या कातिया, नुक्ता, कॉमा सक्ता फासिला, कॉमा सेमी कॉलन माज़रा, कॉलन दो नुक्ता शारेहा या शारेह, डैश फारिका, इन्वर्टेड कामाज कामाते माकूसा मुमय्यज़ा, ब्रैकेट बड़ा ताज़ीफ़िया, ब्रैकेट छोटा मोतारिज़ा, डॉट ऑफ एलिप्सिस तकदीरिया, निकात, हाइफन, ये नुकात होगा, अगर काफ के साथ होता तो फिर निकात बोलना था आपने, हाइफन राबता, नोट ऑफ इंट्रीगेशन या इंटेरोगेशन सवालिया इस्तेजाबिया, और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन निदाइया ताज्जुबा। मौलवी अब्दुल हक ने अंग्रेज़ी से माखूज़ 11 अलामतों के उर्दू नाम ये तजवीज़ किए: फुल स्टॉप, ख़त्मा, कामा सक्ता, सेमी कॉलन वक्फ़ा, कॉलन राब्ता, कॉलन और डैश तफसीलिया, डैश ख़त, इन्वर्टेड कामाज वावैन, ब्रैकेट कौसैन, हाइफन जंजीरा, नोट ऑफ इंट्रीगेशन सवालिया या नोट ऑफ इंटेरोगेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन फ़िजाइया या निदाइया। उसके बाद तरक्की उर्दू बोर्ड ने
बोर्ड भारत ने मौलवी अब्दुल हक के उर्दू नामों की तायीद व तौसीक की, अलबत्ता मज़कूरा ज़ैल चंद इलामतों का इजाफ़ा करते हुए कौसैन को बड़े छोटे और मंझले में तकसीम किया और अंडरलाइन के लिए ख़त ज़ेरी का उर्दू मुतरादिफ नाम तजवीज़ किया। 1958 के मुनक्कदा सेमिनार में मोहम्मद हसन ख़ान ने अंग्रेज़ी से माखूज़ अलामतों के हस्बे ज़ैल नाम तजवीज़ किए। अपोस्ट्रॉफ़ी कोई नाम नहीं लिखा, फुल स्टॉप, ख़त्मा, वक्फ़े कामिल, कामा, सक्ता, वक्फ़े खफ़ीफ़। पहली मरतबा सक्ता के लिए वक्फ़े खफ़ीफ़ का मुतबादल नाम तजवीज़ किया गया। सेमी कॉलन वक्फ़ा, कॉलन नीम वक्फ़ा, कॉलन एंड डैश तफसीलिया, डैश ख़त लकीर फ़ारिका, डैश इन्वर्टेड कामास डबल वावैन दोहरे, इन्वर्टेड कामा सिंगल वावैन इकेरे या इकारे, ब्रैकेट बड़ा कलाबियन भी कह सकते हैं, अकफ़ैन और ताज़ीकिया, ब्रैकेट छोटा, खतूत मुस्ततील, डॉट्स ऑफ एलिप्सिस, नुक्ते नुकाते अल्फराजा, हाइफन जंजीरा, नोट ऑफ इंट्रीगेशन या इंटेरोगेशन सवालिया, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन निदाइया, फिजाइया, ताजीबिया या ताजुबिया, ओब्लिक आड़ी लकीर, ओब्लिक भी इसको पढ़ते हैं, दुरुस्त है, अंडरलाइन, ख़त ज़ेरी। अच्छा, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई है इसमें सबसे पहले फ़रीद मिल्लत रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लाइब्रेरी 366 एम मॉडल टाउन लाहौर, उसके बाद नज़रिया पाकिस्तान नज़रिया फाउंडेशन लाइब्रेरी, उसके बाद इकबाल एकेडमी लाइब्रेरी उसके एंड रिसर्च सेंटर, उसके बाद पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, कायदे आज़म लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर और मॉडल टाउन पब्लिक लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर। वहाँ से मुख्तलिफ़ मज़ामीन को जोड़ कर तो ये सारे का सारा जो है वो मज़मून आपके सामने पेश किया गया है उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान के ऊपर। और ये मज़मून आप प्रोफेसर एम ए रज़ा के ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल इंग्लिश चैनल मेंटोर इंग्लिश प्रोफेसर एम ए रज़ा से देख और सुन पा रहे हैं। इसके अलावा हमारा उर्दू चैनल मुर्शिद उर्दू प्रोफेसर एम ए रज़ा के नाम से है। हमारा इस्लामिक और इस्लामियात और दीनियात का चैनल जामे दारुल उलूम शेखुल इस्लाम और जामे शेखुल हदीस मिराजुल इस्लाम तालीमुल कुरान के नाम से है। और इसके अलावा बच्चों के लिए हमारा चैनल मोंटेसरी क्लब के नाम से है और मंडी बहुद्दीन टीवी के नाम से और फालिया टीवी के नाम से हमारे दो जो है वो शोबीज़ के चैनल हैं। आप इनको जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर सकते हैं। वेलकम बैक डियर सेशन वॉचर्स एंड डियर ट्रेनिंग सेशन व्यूवर्स। आगे चलते हैं। आपसे गुजारिश है कि अभी जो है ना वो मुझे आप लोग जो है वो कमेंट्स ना करें, अभी जो है ना वो मैसेजेस ना करें जूम ऐप को। ये बाद में आपको सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। जो टीचर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सारी रिकॉर्डिंग आपको मेंटोर इंग्लिश प्रोफेसर एम ए रज़ा पे इंशाल्लाह मिल जाएगी। चूँकि इसमें इंग्लिश का ख़ासा इस्तेमाल है तो इस वजह से ये लेक्चर आपको मेंटोर इंग्लिश प्रोफेसर एम ए रज़ा पे ही मिलेगा। और मैं इसके जो है वो सवालों के ऊपर इंशाल्लाह अलग से आपको सेशन दे दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा सेशन मज़ीद लंबा हो जाएगा तो आपसे गुजारिश है कि आप उसको सरे दस जो है वो जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको उसके ऊपर जो है ना इसके नोट्स आप बनाते जाएँ साथ साथ। मज़कूरा वाला तफसील से अंदाज़ा हो रहा है कि अलामात वक्फ़ के उर्दू नामों के लिए किस कदर काविशें की गई हैं। इनमें एक बात तो तय है कि मौलवी अब्दुल हक की 11 अलामतों में से 9 अलामतों के उर्दू नामों पर तो इत्तफ़ाक़ राय नज़र आता है, लिहाजा वो तो जूँ कि तूँ उस मकाले में इस्तेमाल किए जाएंगे। वैसे भी उस मौजू के इंटरमीडिएट में शामिल होने के सबब तलबा के एक तबके के कान मौलवी साहब के उन नामों से किसी हद तक मानूस हुए हैं। ताम मौलवी अब्दुल हक के मुजवज़ा नामों के अलावा जो दीगर अलामात हम ज़ेर बहस ला रहे हैं उनके नामों पर गौर किया जा सकता है। मौलवी अब्दुल हक की मुजवज़ा नामों ख़त्मा, सक्ता, वक्फ़ा, राब्ता, तफसीलिया, ख़त, वावैन, कौसैन, सवालिया पर तो इत्तफ़ाक़ है। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन के लिए उन्होंने फ़िजाइया या निदाइया तजावीज़ किया है, यानी एक नाम नहीं है, दो में से किसी एक को ले सकते हैं। फ़िजाइया के लुग़वी माना अचानक, नागाह वगैरह के हैं। निदाइया निदा खिताब के मानों में है। ये अलामत
ये अलामत ख़िताब के लिए भी है और इज़हार जज्बात के लिए भी। मज़कूरा नामों में कोई एक नाम लें तो दूसरा पहलू दब जाता है, तम इस अलामत में चूँकि जज्बात का पहलू गालिब है तो फ़िजाइया मुनासिब है। सर सैयद ने अलामत ताज्जुब लिखा है, नईमुर रहमान ने निदाइया के साथ ताज्जुबा भी लिखा है। मेरे ख़्याल में इसके लिए इस्तेजाबिया मुनासिब रहेगा या निदाइया और फ़िजाइया दोनों इस्तेमाल हों। दूसरी अलामत हाइफन के लिए मौलवी साहब ने जंजीरा लिखा है, जंजीरा से किसी लहरिएदार चीज़ का तसव्वुर उभरता है, इसके लिए जंजीरा से ज़्यादा तरकीबिया ज़्यादा मुनासिब है, लेकिन ये अलामत उर्दू अल्फाज से मुताबिकत नहीं रखती। उर्दू तराकीब के लिए इस अलामत के इस्तेमाल की बहुत कोशिशें की गई हैं, लेकिन उर्दू की साख्त ने इसे कबूल नहीं किया, लिहाजा ना ये अलामत हम लेंगे ना इसके नाम की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वर्टेड कामास डबल के लिए वावैन दोहरे, सिंगल के लिए वावैन इकारे या अकेरे, ऑब्लिक के लिए आड़ी लकीर की बजाय तिरछा ख़त मुनासिब है। मोहम्मद आसन ख़ान ने आड़ी लकीर लिखा था, कौसैन बड़े छोटे लेकिन आखिरी मंजले की बजाय दरमियाना कहना मुनासिब रहेगा। डॉट्स ऑफ एलिप्सिस के लिए नुकाते हज़फ का नाम सही रहेगा। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, अगर ये काफ के साथ होता तो फिर आपने निकात पढ़ना था। ये चूँकि जो है वो नुक्ता से है, काफ जो है वो कैंची वाले से है, तो इस वजह से जो है ना वो इसको नुकात पढ़ेंगे आप। नुकाते हज़फ का नाम सही रहेगा, लेकिन उर्दू में नुक्तों की बजाय ख़त्मों का इस्तेमाल होता है, तो इसे अलामत हज़फ पर भी गौर किया जा सकता है। एपोस्ट्रॉफ़ी की जगह उर्दू में ज़ेर इजाफ़त की तरकीब मुनासिब रहेगी। चुनांचे उन तमाम अंग्रेज़ी नामों के साथ उर्दू के नाम दर्ज किए जाते हैं जो इस किताब में मुस्तमिल होंगे। फुल स्टॉप, ख़त्मा, कॉमा, सक्ता, सेमी कॉलन, वक्फ़ा, कॉलन राब्ता, कॉलन एंड डैश, तफसीलिया, इन्वर्टेड कॉमास डबल, वावैन दोहरे, इन्वर्टेड कॉमास सिंगल, वावैन इकाहरे, सिंगल ऑफ इंट्रीगेशन सवालिया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेजाबिया, निदाइया, फ़िजाइया भी कह सकते हैं। ब्रैकेट्स लार्ज कौसैन, ब्रैकेट्स मीडियम कौसैन दरमियाने, ब्रैकेट्स स्मॉल कौसैन छोटे, डैश ख़त, डॉट्स ऑफ ओमिशन अलामत हज़फ, ऑब्लिक तिरछा ख़त, अंडरलाइन ख़त ज़ेरी, एपोस्ट्रॉफ़ी ज़ेर इज़ाफ़त, इक्वल टू अलामत तस्विया प्लस अलामत तजिया। इनके अलावा उर्दू में मुस्तमल ये अलामतें अलामत शेर, अलामत मिसरा, अलामत तखल्लुस। तो अब ये तफसील से आपके सामने जो है ना मैंने इनको पढ़ा है। अब आ जाते हैं कि जो इसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स थे उनकी तरफ जो है ना वो लेट मी जस्ट से सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन इंग्लिश दैट वी हैव डिस्कस पर्टिकुलरली दैट व्हाट आर द punctuation marks and what is the particular punctuations and what are the signs of punctuations, what are the signals of punctuations, and this is a particular reference for Urdu ideology. This is a particular reference for Urdu literature. This is a particular reference for Urdu language. This is a particular reference for linguistic of Urdu, and we have discussed that why it is important, why it is too much important that we have to need and we have to understand the punctuations of English for our Urdu language, and it is much important. And for these reasons Hazur Quaid-e-Azam was so much very oblique for that, and he was in favor of that English must be our official language and Urdu must be our national language, because there is lot of intricacies, there are lot of commonalities that we can easily understand from English to Urdu and Urdu to English. And on the other hand, if we are going to intrigue and if we are going to translate something from English to Urdu and something from Urdu to English, these both languages have commonalities, these both languages have many intricacies, these both languages have many researches in common, these both languages have many searches in common, these both languages have many linguistics in common, these both languages have many intricacies in common.
So all these phenomena and all these detail and all my this session is completely giving you a particular way or a particular area or particular area of interest about Rumuz Okaf and about the punctuation marks and all the punctuation signs. So here we can easily understand and here we can easily take the decisions. Now I'm coming to your question answer series and question answer session, and before going it we have to understand and we have to justify that all these important elements and all these important gestures give us very important phenomena about the punctuation in Urdu and the punctuation in English, why they are very important to each other, why they are lazmo malzoom, why they are very important. So let me go now, and before going I would like to request you that must subscribe and the Mentor English Professor M. Raza and hit the bell icon. And so let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day. एंड नाउ जी, अब मैंने जो है ना वो रिकॉर्डिंग्स इसकी जो है वो बंद करवा दी हैं, तो अब हम इसके जो है ना वो मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को देख लेता हूँ, फिर ये मैं जो है ना जितने भी क्वेश्चन आपसे लूँगा उनका एक अलग से जो है ना मैं इंशाल्लाह सेशन बना दूँगा। तो इजाज़त दीजिए मेरे से रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो ना या रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, जस्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग, जूम रिकॉर्डिंग ऑफ, just cut off the Zoom recording. Don't you hear me or don't you understand me?